सिद्दीक और दीगर सहाबा का तो शौक ही मेरे नबी का जिक्र था, जो हर वक्त करते रहते थे। वो जो काम 3 बार दिन में हो वो नहीं बता सकते, तो जो हर वक्त जारी हो हम कैसे बता सकते? हकीकत तो ये है कि खुदा है जाकिर, मेरे नबी का खुदा है जाकिर, मेरे नबी का ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी, बोले बोले बोले, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। बोलो जरा सारे, अज़ल से महफिल मेरे नबी की, हाँ अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहे। पुत्र इधर नहीं देखना, मेरे दर ते जुबान लानी है। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। मेरे नबी का मिलाद हम सुन्नी नबी के जिक्र को मानते, नबी के जिक्र को कहते हैं। इसलिए अगर कोई पूछना चाहेगा मिलाद कब से गए, उसे ये बताना पड़ेगा नबी का जिक्र कब से है, नबी का जिक्र कब से गए, उसे ये बताना पड़ेगा कि मेरे नबी के जिक्र का प्रचार कब से गए। क्यों कि मिलाद नबी का जिक्र, तो जब मेरे प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन का कलमा पढ़ने वालों हजरत आदम अपने बेटे हजरत शीश से फरमाते हैं बेटा होंगे मेरी औलाद में से, होंगे मेरी औलाद में से, पर बड़े इतने हैं अगर वो ना होते न मैं होता न तू होता। हकीकत में मेरी नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, वाह 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 वाह। हकीकत में मेरे नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। तानू समझ नहीं आई ते मैं हिंज समझावा। नख्ल कहते हैं जड़ को, यानी हजरत आदम गोया कह रहे हैं कि वो जो अल्लाह का लाडला नबी है हकीकत में मेरी असल है, जाहिर में मेरे फूल, जाहिर में मेरी औलाद में से आएंगे, लेकिन हैं वो मेरी असल। कैसे? क्योंकि अगर मेरे नबी का नूर ना होता कायनात की तख्लीक ना होती। हकीकत में मेरी नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। बोलो जरा, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। मेरे नबी सैयदुल मुरसली सरवरे कोनो मकान का जिक्र कितना पुराना है। हजरत आदम की तख्लीक हुई, सुभान अल्लाह की आवाज आना है। जनाब आदम ने नजर उठा के देखा, ध्यान रखियो, उधर हजरत आदम की तख्लीक हुई, जिस्म में रूह डली, आंख उठा के अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ पड़ा।
ला इलाहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੋਈ नहीं आई, मैं किड़ी गल कर गया वा, पर ताड़ी तवज्जो नहीं है। उधर पहली नजर आई, पहली आंख खुली, अर्श पे लिखा पड़ा ला इलाहा। अजमी समझ नहीं आई, वरना मैं चेहरे तो समझ जाना वा कि जने गल समझ आ गई है। पर हुण मैं रुक के समझावांगा, मैं रुक के समझाऊंगा। दोस्ताने गिरामी, दोस्ताने गिरामी, जरा इस चीज को समझना है, इस बात की तरफ ध्यान देना है। उधर जिस्म में रूह पड़ी, उधर जिस्म में रूह पड़ी। पहली नजर उठा के अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे पूछता हूं, आदम अलैहिस्सलाम ने अभी अभी आंख खोली, आंख खुली, इधर आंख खुली, नजर बुलंद, नजर बुलंद, न बादलों में रुकी। भाई आप ऐसे देखें तो थोड़ा सा ऊपर जाके आपकी नजर मान पर खत्म, ऊपर नहीं देखेगी। जनाब आदम की नजर ऊपर उठी, न बादलों में रुकी, न कुर्रे में रुकी, न कुर्रे बर्द, न कुर्रे नार, न कुर्रे जाओ, कुछ भी नहीं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा, फिर उससे कहीं आगे अर्शे उला, अर्श के किंगरों पे लिखी हुई इबारत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अभी भी आपको हकीकत में डूब कर ये मसला समझ नहीं आएगा जब तक मैं जरा और वजाहत न करूं। दोस्ताने गिरामी, ये जो पहला आसमान है कितना मोटा है? ये उतना मोटा है जितना जमीन से आसमान। भाई ध्यान है ना सबका। फिर एक आसमान और दूसरे के दरमियान उतना फासला जितना जमीन से आसमान। दूसरा आसमान लोहे का, वो भी उतना मोटा जितना जमीन से आसमान की मोटाई। इतना मोटा सोना, तो इतना मोटा लोहा। फिर उसके और तीसरे के दरमियान उतना फासला जितना जमीन से आसमान। दूसरा आसमान लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा सोने का, पांचवा 4000 मील दूर है। और जो नबी करोड़ों मील दूर, नबी मेरा नबी नहीं, मुक्तदी करोड़ों मील दूर, अरबों मील दूर, खरबों मील दूर, अर्श पे लिखी हुई इबारत पहले दिन की नजर से पढ़ सकता है। उस नबी का इमाम 4000 मील दूर बैठ के इस जमीन के छोटे से टुकड़े की इस मुसाफत से ये नहीं देख सकता कि उसका उम्मती क्या कर रहा है। वाह वाह वाह। इस बात को आपने समझना है। इसीलिए तो फिर अच्छा एक जुमला और बोलूंगा, फिर बात समझ आएगी। एक जुमला मैं और बोलूंगा, और वो जुमला दूसरा ये है, इधर सुने, तवज्जो रखियो। तुम जो पढ़िया लिखिया कौन है? तो जेड़ा अनपढ़ बंदा कोई इत्थे बैठा है? ओ भाई जेड़ा स्कूल नहीं पढ़े होया बैठा, कोई कोई नहीं बैठा। कोई है कि दसो ना, मैं कोई प्रैक्टिकल करके दसना चाहता। अच्छा जी, तुसी हो एक लिखा है, चलो फिर पढ़े हो ना। और तवज्जो है मेरी तरफ। और भाईजान मसला समझाना बड़ा आसान ने, गौर करसो तो गल समझ आसी। पहले दिन की नजर है जनाब आदम की। को तुसा के गल पढ़ी है? थोड़ी देर पहले मैं के उन्हें अल्लाह दे अर्श उते लिखे हो या पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप सवाल नहीं किया आपने, आपके मैंने चेहरों से, आपकी मुतलाशी निगाहों से मैंने ये सवाल पूछते, मैंने आपका अंदाज नहीं देखा कि आप मुझसे सवाल करते। उधरों कहते हो पहली नजर, उसे वेले उधरों रूह पई तो पहले ही पढ़ लिया। ओ भाई जनान तवज्जो है, पढ़ता तो वो है जो पहले कुछ पढ़ा होता है।
समझ आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस मदरसे में पढ़ा था? उन्होंने लिखना पढ़ना पहले कहां सीखा था कि उधर निगाह मतलब रूप पड़ी तो पढ़ना शुरू कर दिया। ओ बंदे दे पुत्र बनो, नबी को अपने ऊपर क्यास न करो और खुद को नबी पे क्यास न करो और नबी को खुद पे क्यास न करो। दोस्तों क्यों कि मैं और तू इतना पढ़ने के लिए 2-4 साल लगेंगे स्कूल मस्जिद मदरसे में, फिर जाके लिखा हुआ पढ़ेंगे। ये किसने पढ़ाया था कि जो पहली नजर उठाई तो पढ़ना शुरू कर दिया? इसका मतलब यह है कि अंबिया और शानें रखते हैं, मैं और तू और हैसियतें रखते हैं। नबी की ये शान होती है वो पहले दिन लिखा भी होता है पढ़ा। हाय हाय, अब आप सवाल करेंगे फिर नबी को कौन पढ़ाता और सिखाता है? तो सुन लो, नबी का डायरेक्ट उस्ताद अल्लाह होता है। कौन होता है? बाद लोगों ने ना कहा जिब्रील ने आकर नबी को कहा ये क़ुरा पढ़िए, तो इसका मतलब है जिब्रील उस्ताद हो गया। मैंने कहा जिस हदीस में कहा पढ़िए, उसमें ये जो हदीस आती है उसमें एक और भी है कि हुजूर एक दिन तशरीफ फरमा थे, जिब्रील आए और हुजूर के सामने 2 जानू होकर बैठ गए। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, ये हदीस तो है। मैंने कहा ये हदीस ही बता रही है कि जिब्रील नबी को उस्ताद नहीं है। कहा जी क्या मतलब है आपका? मैंने कहा अगर इकरा आप पढ़िए तो फिर मेरे नबी ने तो पढ़ा ही नहीं है। हदीस तो ये कहती है, हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, फिर कहा इकरा, मेरे नबी ने फरमाया माना बिकारी, फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब यहां समझिए इस मसले को, जिब्रील मेरे नबी का उस्ताद होता, जिब्रील नबी के बुए पे ना खड़ा होता, नबी जिब्रील के बुए पे खड़ा होता। मेहरबानी करनी है यार आपने। क्यों? जिब्रील नबी के सामने 2 जानू होकर न बैठता, नबी जिब्रील के सामने 2 जानू होकर बैठता। क्यों? उस्ताद 2 जानू नहीं बैठता, शागिर्द 2 जानू बैठता है। और हकीकत तो यह है, क्या जिब्रील उन फरिश्तों में था या नहीं कि जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था अम्बे अम्बे अस्मा, काला अम्बिऊनी बिअस्मा जो है। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हजरत आदम के आगे जब इन्होंने सजदे से कहा कि या अल्लाह आदम के आगे सजदा करें, उसके आगे कि जिसकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो फसाद करेंगे। काल अन्नी आलमो माला तालमो, जो मैं जानता हूं वो तुम। फिर अल्लाह ताला ने जाहिर प्रूफ तो उनके सामने सारी बात तो रखनी थी। वह अल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लाह, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी कायनात की हर चीज का नाम बताया। सुम्मा हरदहुम अलल मलाइका, फिर पेश किया उसको फरिश्तों पर। फकाला, 2 खबर इन नामों की अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारे फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारे पास तो उतना इल्म है जितना तूने हमें दिया हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया अम्बे हम, ए आदम अब तू नाम बता। जनाब आदम ने जब नाम बताए तो क्या हुआ? क्या हुआ? फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया। अरे जो मेरे नबी के मुक्तदियों में से मुक्तदी,
आए हाय हाय। ओए मुक्तदियों, मेरे नबी का जो मुक्तदी है आदम अलैहिस्सलाम, ओए जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का मुकाबला ये सारे मिलकर नहीं कर सके, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म का मुकाबला और फिर उस्तादी के रुतबे पे फायज होना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुझे कहना है जिब्रील ज़हरा के बाबा का उस्ताद नहीं, ज़हरा के बाबा का मंगता और नौकर है। तो फिर मुझे ये कहना है कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना हो, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा। बोलो बोलो बोलो, न बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा। मेरे नबी का जिक्र जनाबे आदम की आंख खुली, अल्लाह के अर्श पे लिखा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बादजा यही आदम जब जन्नत में गए, फिर जब जन्नत से दुनिया में आए, जमीनों पे उतारे गए, जमीन पे खड़े होकर उन्होंने एक दुआ मांगी। उस दुआ में वसीला मोहम्मद आले मोहम्मद का पेश किया। फिर उस घड़ी मेरे मालिक ने पूछा, ओ आदम फकैफ अरफ्त मुहम्मदन फअैन अरफ्त मुहम्मदा। आदम प्यारे इतना बता, ये मेरे महबूब मोहम्मद को तूने कहां से पहचाना, कैसे पहचाना, किधर से पहचाना कि आज उनके नाम का वसीला देकर तू मुझसे दुआएं मांग रहा है। अर्ज की रब्बा, जब तूने मेरी तखलीक फरमाई, मैंने तेरे अर्श पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पढ़ा। फिर मैं जन्नत में गया, जन्नत की नहरों के किनारे फूलों की पंखड़ियों पर मैंने मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ पढ़ा। ऊरो गिल्मा की पेशानियों पर मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ पढ़ा। मैंने जन्नत के महल्लात उनके दरवाजों पर मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ पढ़ा। हर तरफ मैंने मोहम्मद 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 लिखा पढ़ा। अर्श पे मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पे मोहम्मद का नाम। मैं समझ गया कि ये बड़ा ही कोई तेरा प्यारा भी है, चहीता भी है, करीबी भी है, इज्जत वाला भी है, कि जिसके नाम से तूने जन्नतें सजाई है। इसलिए मैंने इनके नाम का वसीला पेश कर दिया है। मालिक की तरफ से जवाब आया, ओ आदम हकीकत तो ये है, लौला हो लमा खलक़तुका, अगर ये ना होते मैं तेरी तखलीक ही ना करता। गोया बताया गया कि आदम
इस कायनात के अंदर ये रौनकें, ये जमीनें, ये जहां, ये अफलाक, ये यमीन, ये यसार, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुगयानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, ये गुंचे, ये चटक, ये कलियां, ये महक, ये गुंजे, ये महक, ये जो कुछ भी कायनात में मौजूद है, ये फकत ज़हरा के बाबे का सदका है, सदका है। फिर क्यों न बोले बरेली वाला, दो जहां तुम्हारे लिए। ध्यान तकरीर की तरफ हो, मोहब्बत के साथ जरा बोलो, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में सपा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, अल्लाह अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। मिलके जरा बोल जाओ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। अलगर्ज मेरा नबी मतलूब कायनात है, मेरा नबी मकसूद कायनात है। अब मतलूब कायनात, मकसूद कायनात मेरा नबी है। मतलब ये कि अगर मेरा नबी ना होता कायनात में, हाँ, कायनात में कुछ भी ना होता। मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि ये जमीनें, ये बहारें, ये सब कुछ नबी के सदके से, और जिसके सदके ये कुल कायनात की नेमतें मिली है। खुद सोचो वो खुद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जिसके सदके कुल कायनात की रहमतें मिली हैं, जिसके सदके कुल कायनात की नेमतें मिली हैं। जरा खुद सोचिए कि वो नेमत जिसके सदके मिली है वो खुद कितनी बड़ी नेमत है, वो खुद कितना अल्लाह का बड़ा फजल है, और वो खुद कितनी बड़ी रहमत है। और कुरान ने बड़ा वाज़ेह फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। महबूब इनसे कह दे कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर हो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, आप कह दो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पे अगर हो जाए तो उसके मिलने पर खुशियों का इजहार करो। ये जो तुम जमा करके माल रखते हो उससे कहीं बेहतर है कि खुशी के इजहार में खर्च कर दो। अब पता चला बेटा नेमत, सेहत नेमत, इसलिए लोगों को सेहत मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके। हाजी साहब खत्म क्यों पढ़ाया? ओ जी मैं बड़ी बीमारी तो बात सही होया ते मैं खत्म पढ़ाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पुत्र जमने ते कदे किसे मौलवी बोले ही कोई नहीं। हाँ जी यार, राजे रंदे कार, मलकां दे कार 15 साल बाद पुत्र जमया ते जनाब मलक और आज पूरे ग्राम ओ दावतां कर दित्तियां, महफिलां करका दित्तियां, खुशियां दा इजहार कीता, पटाखे बज गए, चंडियां सज गईयां, रौनकां लग गईयां। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो बड़ा आसान सा उसूल है कि जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो उसके अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियों का इजहार करो। ये कुरान ने कहा है, ये हुक्म दिया, ये जायज है। तो बड़ा आसान सा मेरी तरफ से आपको एक फिक्र वाला जुमला है जो मैं देने लगा हूं। अगर पुत्र मिले खुशियां मनाओ, बेटी मिले खुशियां मनाओ, नौकरी अच्छी मिले खुशियां मनाओ, कुरान के हाफिज बनो खुशियां मनाओ। इस पे किसी मौलवी को कोई इख्तिलाफ नहीं। हर साल के बाद इन्होंने जश्न दस्तार फजीलत का जलसा रखा होता है। कौन सा जलसा रखते हैं बोलो? जश्न दस्तार फजीलत। अच्छा जी जश्न, चलो वाजिब साहब तो उसने हैरान होकर पूछने उस त्रै बंदे खड़े करने,
उस आखना यार इस मौलवी साहब को पुछो ना दिमाग ठीक है, एक बंदे नाल मेरा ताल्लुक ही नहीं है, पुत्र उस दोया तो खुशी मैं किधरों मनावा। जिन्हों समझ आई है समझे जरा, हैं जी खुशी मैं किधरों मनावा, पुत्र उस दा पैदा होया, खुशियां वो मनावे, मेरा उस नाल ताल्लुक कोई नहीं, ते मैं अपने घर ते जनाब वाला लेटा क्यों लावा। ते बड़ा आसान जा काम समझा रहे हैं तुहानू। इसे वास्ते तुसां पूरी दुनिया दे मीलाद के महीने में किसी सिख के घर के उत्ते झंडी लगी नहीं तकी होनी, किसी ईसाई के घर पे तुमने झंडी नहीं देखनी। मैं चैलेंज से कहता हूं कोई हिंदू 12 रबीउल अव्वल को जश्न मीलाद मनाने वाला नहीं। ते माशाअल्लाह ए मीलाद कमेटी मक्खन इन्होंने आस पासे सजावट की, ए चले गए जी इथे तले पासे सिख सन, यहूदी सन, ईसाई, 3-4 महल्ले। ये समझाने वास्ते कह रहे हैं, कोई नहीं समझाने वास्ते कह रहा। एक दड़े की दे घर गए, अगे अगे मोहम्मद अली साहब बड़े मुजाहिद जवान आदमी होवे, मुजाहिद होवे ते उंज भी जोशील होंदा है, तो उसके अंदर तड़प होंदी कि यार कोई ना कोई दीन का काम होता रहे, होता रहे। अच्छा जी हाफिज मोहम्मद अली साहब आगे आगे, इनकी सारी मिलाद कमेटी पीछे पीछे, ये सीधे गए जाकर हिंदुओं की टोक में बोला और बाहर कड्डो है तो रामचंद्र किथे वे, वो जी बाहर आया जी जनाब बताएं ए जनाब मोहम्मद अली साहब बोले ना कि ओए साडे नबी दे मिलाद दा महीना है, तुहाडे पूरे ग्राम में कोई झंडी नजर नहीं आई। जैसा कोई समझ आई है तो फिर बोले नहीं तो नहीं। अच्छा जी ये गुस्सा शुस्सा दिखा के आगे चले गए, आगे सिखा देगा और कटो रंजीत सिंह बाहर, वो बाहर निकला जी हाफिज साहब ओए तेनू पता नहीं मेरे नबी दे मिलाद दा महीना है ते तुहाडा पूरा महल्ला कोई नहीं सजिया। अच्छा जी उत्थे भी गल्लां शल्लां करके अगे टुर गए, अगे चले गए जी थॉमसन दे घर, वो थॉमसन जनाब वाला निकलिया बाहर, उन्हें कहा ओए थॉमसन ओए तू वड्डा है ते ग्रां दा पादरी है, तू मेरे नबी दे मिलाद दे उत्ते ग्रां कोई नहीं सजाया, खुशियां कोई नहीं मनाइयां। हुण ये तीनों बंदे केड़े केड़े, रंजीता, थॉमसन तो दूसरा रामचंद, जनाब तेरे हिंदू सिख ये जनाब वाला ईसाई, ये तीनों बड़े जमा हुए। जमा होके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया गांव का एक बड़ा जिरगा जिसमें मलकरी, राजौरी, खानौरी, बड़े बड़े लोग, नाजम, एसपी, डीएसपी सारे आ गए। उस लाया उठे जिरगा ते जिरगा ला के उस आख्या जनाब ए मलक मोहम्मद अली नु पूछो ए सानू आके ने क्यों किए कि तू मिलाद के मौके ते साडा ग्रां अपना ग्रां नहीं सजाया, तेनू पूछो क्यों किए। ते उसने दलील के देनी, उसने कहना जनाब इसनू पूछो नबी तेरा ते झंडियां मैं लावा। डोक मक्खन वालों अगर बात समझ सको तो समझ लो, ये बात मैं समझा के जा रहा हूं। सिख ने कहना है नबी तुहाडा ते जश्न मैं मनावा, हिंदू ने कहना है नबी तुहाडा ते गलियां मैं सजावा, ईसाई ने कहना है नबी तुहाडा दुनिया ते आया ते देगा मैं पकावा। ते मोहम्मद अली साहब सिर ते हाथ रखिया ते मुड़ के आए ते संगियां नू जमा कीता, इन्हां आख्या अज तो बाद ना सिखां नू कहना है, ना यहूदियों नू कहना है, ना ईसाइयां नू कहना है, ना मिर्जाइयां नू कहना है, ना हिंदुआं नू कहना है। क्यों? जिन्हां दा नबी है मिलाद भी उन्हां नहीं मनाना है। हाय 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 वाह 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली मरहबा 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 मरहबा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल हो, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां माना चमन। चलो ये थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार था मकसूद कि भाई मेरा नबी कायनात में उसका जिक्र इतना पुराना है कि इतना पुराना
इंसान भी नहीं है। अच्छा, तो 2 मिनट पहले हमने एक सुगरा एक कुबरा बनाकर दलील पूरी की थी। नबी का जिक्र मीलाद, तवज्जो रखियो, नबी का जिक्र तब भी मौजूद है जब आदम नहीं। ध्यान इधर रहे ना यार। नबी का जिक्र तब भी मौजूद है जब हजरत आदम नहीं, और नबी के जिक्र को हम मीलाद कहते हैं। तो अब जनाब जिस वक्त आप यहां से इसको हद औसत को गिराएं, सुगरा कुबरा हद औसत को गिराएं, तो माना क्या बनेगा कि नबी का जिक्र तब भी, नबी का मीलाद तब भी हो रहा है जब आदम नहीं। तो हुजूर के जिक्र, हुजूर के मीलाद की महफिलें सजाना, ये बरकत अल्लाह के नामात से खाली नहीं है। मैं थोड़ा सा मोहब्बत के लिए, चूंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा आप मदारिज नबुव्वा में लिखते हैं, लोगों के दिलों में इश्क पैदा करने के जरियों में से एक बड़ा जरिया नबी का मीलाद है। या रास्ता बोले या रास्ता, बल्कि आप जनाब मासबत अब सुन्ना के अंदर आप लिखते हैं, उनकी किताब का नाम क्या है, मासबत अब सुन्ना, और यही बात उनकी अपनी नहीं है, ये इमाम जुर्कानी ने भी लिखी, और उससे पीछे मुल्ला अली कारी भी लिख के गए। वो कहते हैं कि रहिमल्लाहु इमरन इत्तखज़ लयाली शहर मौलिद नबी आयादा, अल्लाह उन लोगों पर रहम करे और उन पर अपने कर्म की बरखा बरसाए जिन्होंने मीलाद के महीने की सारी रातों को ईद की तरह खुशियां मनानी होती है। यहफिलूना यहतफिलूना व यअमलून अल-वलाइम, महफिलें करते हैं और लोगों को खाने खिलाते हैं। आगे दलील लेकर आए, वो फरमाते हैं कि इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अबू लहब ने उंगली का इशारा करके अपनी लोंडी को आजाद किया था जिसने मेरे नबी पाक की विलादत हुई, तो लोंडी ने अबू लहब को जाकर कहा आपके भतीजा हुआ है, यानी आपके चचा का, आपके भाई का बेटा पैदा हुआ है। तो उस वक्त बड़े जो लोग होते थे वो इसी तरह करते थे, जो कोई खुशखबरी लोंडी या गुलाम सुनाता उसको खुशी में आजाद करते। तो उसने इशारा करके लोंडी को क्या किया, आजाद कर दिया। तो जब वो मर गया, बुखारी की हदीस है, मर गया, उसे देखने वालों ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बीती, कहने लगा बड़े अजाब में पड़ा हूं। लेकिन जब सोमवार वाला दिन आता है, वो जिस उंगली का इशारा करके मैंने लोंडी को आजाद किया था उसमें से कुछ मुझे पानी मुयस्सर आता है जिसमें मेरे अजाब में कमी वाक़या हो जाती है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए यार, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। ये लिखकर मुल्ला अली कारी, हजरत अल्लामा ऐनी, इमाम इब्ने हजर, हत्ता के इब्ने तैमिया, इमाम जुर्कानी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और इसके अलावा दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, वो फरमाते हैं और जब अल्लाह के उस दुश्मन जिसकी मुजम्मत में कुरान की सूरत है तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो इतना बड़ा बदबख्त, वो रसूल समझ के नहीं भतीजा समझ के उंगली का इशारा करके नबी के आने की खुशी मनाए, अल्लाह उसे मारूम नहीं रखता। तो जो कलमा पढ़ के रसूल समझ के मोहब्बत में नबी की आमद पे खुशियां मनाए, अल्लाह उसे कैसे महरूम रखेगा। कई लोग इस चीज को बड़ा मामूली समझते हैं, मैं आपको समझा दूं, बेशक बाकी चीजों को मामूली समझा करो, लेकिन रसूलुल्लाह की जात के साथ जिस चीज का ताल्लुक हो जाए उसे मामूली ना समझो, उसे रिवाज ना समझो। ये मैं फकीर आपके सामने हूं, गरीब बाप का बेटा, बेटों को हमने हंसता बसता देखा है रसूलुल्लाह के मीलाद के सदके। और मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं समझाने के लिए दोस्तों को कि रसूलुल्लाह की जात से जिस चीज की निस्बत हो उसे मामूली ना समझो। मिसाल देता हूं, कई चीजें देखने में बड़ी हो रोला शोर गूगा ये वो, हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन उनकी हकीकत कुछ नहीं होती। मिसाल देने लगा हूं, 2 लाख रुपए का सोना खरीद के लो, कितना सा लेके आओगे? इतना सा, इसने पहले ही गोली सी बना के रख दी। ये तो खैर ज्यादा है, पर 2 लाख तो ज्यादा ही। हाँ, 2 लाख रुपया तोला है, तब 5 तोले इतना एक बिस्कुट होता है।
10 लाख रुपए का सोना खरीदने जाओ कितना सा मिले, बल्कि छोड़ो 20 लाख का सोना खरीदने जाओ इतना सा बिस्कुट लेके आओगे? बोलो, वो इतना छोटा होता है उस 20 लाख रुपए का सोना कि आप अपनी जेब में नहीं, ये बटुआ खोल के इसके इस जगह पर डाल के इसको यूं करके ऐसे रख लिया आपने, तो आपके इस बटुए के छोटे पॉकेट के अंदर, पॉकेट के छोटे से भी अंदर वाले छोटे पॉकेट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 20 लाख रुपया। अब देखने में ये चीज बहुत छोटी है, बड़ी मामूली है, लेकिन अब दूसरी तरफ जाओ, भाई मजीद साहब गए, इन्होंने जाकर जनाब 2 लाख रुपए का भूसा खरीदा, तूड़ी खरीदी और तूड़ी पो हैं जी, तो जनाब मालका ने कहा जी ले आओ फिर 2 ट्रक हैं जी, तो 2 लाख रुपए दे 2 ट्रक लेके आए। पता नहीं हुण महंगा हो गया, खैर ये ना भुलियो ना, आला जमींदार हो तुसीं, आखो जी मौलवी जी कड्डो ना ट्रक लाख रुपए का पवा दा, ते मैं सिर्फ समझा रहा 2 लाख रुपए के 2 ट्रक भूसे के खरीद के लाए बाहर, ओ पूरा गोदाम भर गया। अब ये खड़े होकर कंपेयर कर रहे हैं, कहते हैं यार ए ते ज्यादती है ना, ए तो को 2 लाख का इन्ना जिहा सोना ए दिता है जनाब वाला इसने, तो है तो को 2 लाख तो हेड़ा वड्डा जनाब हो आया, तो है ते ज्यादती है, इधरों इन्ना ज्यादा इधरों इन्ना ज्यादा। तो इसे समझाने वाले समझाएंगे मजीद, बास चीज़ां तक्कण च बहुत वड्डियां होंदियां, कीमत उन्होंने बड़ी घट लगती है, बास चीज़ां तक्कण च छोटियां होंदियां, कीमत उन्होंने बहुत ज्यादा लगती है। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। हर वो महफिल, हर वो जलसा, हर वो चीज जिसकी निस्बत जाते मुस्तफा से हो, वो देखने में छोटी लगे वो बहुत बड़ी होती है। महफिल बेशक एक गांव की मस्जिद अंदर बाहर से भर गई, इसके मुकाबले में मलकों ने यानी सियासी जमात वालों ने जलसा किया, ओए 50,000 बंदे का इज्तिमा, 50 लाख रुपए का सिर्फ खाना खिलाया, 25 लाख रुपए का सिर्फ स्टेज बनाया, साउंड और डीजे शीजे मिला के कुल 2 करोड़ रुपए का जलसा पड़ा। आया कौन? फलाना कूड़ा, फलाना झूठा, फलाना बदमाश, फलाना लुच्चड़, फलाना लुटेरा। अब 50,000 का इज्तिमा, खर्चा कितना? बोलो जला बोलो, खर्चा कितना? 2 करोड़। इधर 1000 बंदे का इज्तिमा, खर्चा कितना? उसका 10वां 20वां हिस्सा भी नहीं। अब देखने वाला क्या कहता है? ये निक्का जलसा है, ओ वड्डा जलसा है, पर हकीकत क्या कहती है? ओ पोए, ए सोना है। नहीं यार मजा नहीं है जितना आपने रिस्पांस में शादियां मिसाला ग्रां दे वजह तो देती हैं, मगर मैं थ्रू आउट सीधी गुफ्तगू किया करता हूं, तो फिर अगर समझ आई है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं होती कि खतीब साहब के आवाज आनी चाहिए कि लगाते हैं नारा ये ईमान वादे नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, बोलो 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 नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। 1.25 लाख नबी अगर ए समझान लगा, 1.25 लाख नबी अगर मिसाल दे रहा हूं एक पलड़े पे रख दिए जाएं, 1.25 लाख नबी अगर एक पलड़े पे रख दिए जाएं, 1.25 लाख नबी अगर एक पलड़े पे रख दिए जाएं, 7 जमीनें भी उसी पलड़े पे, 7 आसमान भी उसी पलड़े पे, ये लोह ये कलम ये अर्श ये कुर्सी ये जिन ये इंसान ये फरिश्ते ये तमाम कायनात एक पलड़े पे रख दी जाए, और दूसरे पलड़े पे फकत ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना कुल नबियों के ताजेदार को रखा जाए। फिर अगर तोला जाए, वजन किया जाए, यकीन करो पलड़ा मेरे नबी वाला भारी हो जाए।
इसलिए मेरा अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है तिलकर रुसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। ये जितने भी नबी हैं, ये जितने भी रसूल हैं, यार मेहरबानी करें ना यार, ये जितने भी नबी हैं, ये जितने भी रसूल हैं, आदम में शीस हैं, ये जो नूह है, इदरीस है, ये जो सुलेमान नबी है, ये जो शुएब व दानिया लो यहिया व जनाब ईसा जनाब शुएब व याकूब व यूसुफ व अय्यूब, ये जितने भी अल्लाह के नबी हैं, ये सारे नबी, इनमें से हमने बाजों को बाजों पर फजीलत अता फरमाई है, बाजों पर बाजों के दर्जे हमने बुलंद फरमाए। मेरे सोने नबी ने फरमाया अना इमामुल मुरसलीना वला फखरा, मैं सारे नबियों रसूलों का इमाम बन गया हूँ, लेकिन मैं इस बात पर फख्र नहीं करता, मैं कुल नबियों का इमाम हूँ, लेकिन इस बात पर फख्र नहीं करता, मैं कुल नबियों का इमाम हूं, लेकिन मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। दूसरी जगह मेरे आका ने फरमाया अना सय्यदो वुल्दे आदम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सारी औलादे आदम की सरदारी मुझ मोहम्मद के पास होगी। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना यार। दोस्ताने गिरामी, अब बात को समझना है, अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सारे नबियों का सरदार, तवज्जो, सारे नबियों का सरदार में, सारी औलादे आदम का सरदार में, सारे हसीनों का सरदार में, सारे पैगंबरों, सारे नबियों, सारी कायनात का सरदार मैं मोहम्मद हूँ। तो फिर मुझे कहने दे हम खुशियां क्यों न मनाएं कि हम उसकी उम्मती हैं कि 1.25 लाख जिसके उम्मती हैं। नहीं समझ आई? वो कमो बेश 1.25 लाख नबी, जिस नबी का कलमा पढ़ेंगे या जिन्होंने कलमा पढ़ा। और यहाँ जुमला ज़हन में रखे, मैं ये हर बंदे के दिल में ये बात डालना चाहता हूँ कि मेरे नबी पाक की शान ये है, नबी हजरत आदम से लेकर हजरत सईदना ईसा तक अल्लाह के जितने पैगंबर नबी और रसूल हैं, इनमें कोई एक नबी पैगंबर और रसूल ऐसा नहीं रहे कि जिसने मेरे तेरे नबी का कलमा न पढ़ाओ या तेरे मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का ऐलान न किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और बात यह है कि ये वो तहरीक लब्बैक हमारी सियासी जमातें सुनी होगी, ये नारा वो लगाते हैं ना, तो लोगों के ज़हन से आंदा कि भाई ये इन्हों की ठेकेदारी है, बस ये इन्हों का ही काम है। मैंने आपके सामने क्या लफ्ज बोला है? खत्म नबूवत का नारा हर नबी ने अपने जमाने में लगाया। सुभान अल्लाह की आवाज है यार, सुभान अल्लाह। इसी तरह ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह हम सदा लगाते हैं ना, ये कोई सियासी नारा नहीं है, इसको सियासी समझना भी नहीं है, ये बेवकूफी कभी नहीं करनी कि ये किसी सियासी जमात की पहचान है, ये हर आशिक की पहचान है। ये नसीब जिनके मुकद्दर और नसीब में आ गया, अल्लाह ताला की उन पे करम नवाजी है कि उनके नसीब में ये नारा आ गया। बेशक कोई किसी का सियासी मोटिव हो, उसकी जमात का नाम हो, अलग बात, पर जैसे आप मुसलमान हैं, भाई बोलो हम सारे मुसलमान हैं, अच्छा हम आले सुन्नत व जमात हैं, तो वो एक ग्रुप है जिसके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा हुआ है, वो अपने आप को क्या कहते हैं? हम अहले सुन्नत व जमात है। हालांकि वो एक ग्रुप का नाम उन्होंने अहले सुन्नत व जमात रखा है, मसलक अहले सुन्नत व जमात हमारा है। भाई तवज्जो है, अब बंदा खुद को अहले सुन्नत व जमात कहना छोड़ दे। मिसाल देने लगा हूं, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एक इदारे का नाम है। अब एक दहशतगर्द ग्रुप अपना नाम रखे पाकिस्तान आर्मी, हैं जी, उन्होंने नाम क्या हुए? पाकिस्तान आर्मी। तो क्या पाकिस्तान आर्मी अपना नाम बदल देगी? खुद को आर्मी कहना छोड़ देगी? वो नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे असी ओरिजिनल पाकिस्तान आर्मी है तक दहशतगर्द ग्रुप पे। इसे तरह समझो जियां जनाब वाला किसे गिदड़ उत्ते कोई शेर दा स्टिकर लावे तो गिदड़ गिदड़ ही रहिंदा है, शेर नहीं हो जाता।
इसी तरह किसी दहशतगर्द ग्रुप के उत्ते पाकिस्तान आर्मी का लेबल लाओ तो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान आर्मी नहीं बनती। इसी तरह अगर किसी बेअदब गुस्ताख ने अपना नाम कुछ रख दिया तो वह रखने से तो नहीं बनता। याद रखिए, हम आले सुन्नत व जमात हैं। हमारा नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमारा नारा है या रसूल अल्लाह, हमारा नारा है ताजदार खत्म नबुव्वत। फिर बोलो ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये ताजदार खत्म नबुव्वत ये हर नबी की जुबान पे जारी हुआ। हर नबी ने मेरे नबी को आखिरी नबी कहा। भाई हुण जितना चुप के बोल सो ना मैं उतना तुहानू थोड़ा जा जोक देना है, बाकी मेरी तकरीर का वक्त मुकम्मल हो गया। हर नबी ने तेरे मेरे नबी का कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह। हर नबी ने तेरे मेरे नबी पे दुरूद पढ़ा, हक। हर नबी ने तेरे मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का प्रचार भी किया, इकरार भी किया, ऐलान भी किया। हक है, बेशक। तो इसका मतलब ये हुआ कि असी उस ते उम्मतियां जिस ते नारे 1.25 लाख ने लाए। हाय हाय। तवज्जो है कि नहीं है? ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। हम उसके उम्मती हैं कि 1.25 लाख नबियों ने जिसकी अजमत के नारे लगाए, डंके बजाए हैं, वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे नबी का उम्मती होकर आप और मुझको शक्ल बना के मुंह घुसवा के बैठना चाहिए या जश्न मनाने चाहिए और खुशियां मनानी चाहिए। इसीलिए तो कहने वाला कहता है कि मोमिनों खुशियां मनाओ कमली वाला। बोलो बोलो बोलो, मोमिनों खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। हे मोमिनों खुशियां आओ कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। मेरा नबी दुनिया में जलवगर हुआ, कायनात में बहार ही बहार आ गई। नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, मेरा लाल मेरे बदन में जितना अरसा भी रहे, मेरा रंग बदला बदला, मेरी शानें बदली बदली। जानवर मेरे सामने सर को झुकाते, पत्थर मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ते। ध्यान रखना है, पत्थर मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ते। दरख्तों से आवाजें आती, नबी की माँ जी, मेहरबानी मेहरबानी, नबी की माँ जी सलाम हो जाए, नबी की अम्मी आप पर सलाम हो जाए। दोस्ताने गिरामी, बात को समझना है। मेरे नबी की माँ जी फरमाती हैं, हर महीने एक एक नबी मेरी ख्वाब में आता रहा, मुझे मुबारक देकर जाता रहा। या आमिना इन्नके कद हमलते बिरहमतिल लिल आलमीन। आमिना तुझे मुबारक हो कि तू रहमतुल लिल आलमीन की मां बनने वाली है। फरमाती हैं यूं ही वो दिन आ गया, वो रात आ गई, 12वीं रात है, रबीउल अव्वल का महीना है। मुझे दो चीजें बड़ी मुतफक्कर किए हुए। पहली चीज कि मेरे घर में चिराग में ईंधन नहीं है, तेल नहीं है।
कि जिससे मैं रोशनी कर सकूं। दूसरी चीज, मेरे घर में कोई खातून नहीं है कि जो ऐसे मौके पर मुआमिन होती है। फरमाती हैं ये दो चीजें मुझे परेशान किए हुए थी कि अगर आज की शब मेरे लाल की विलादत हो गई, रोशनी का बंदोबस्त नहीं है, मामला कैसे बनेगा, कोई खातून नहीं है, ये सूरत हाल कैसे निभेगी। सैयदा फरमाती है मैं इसी फिक्र में थी कि अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे घर के बंद दरवाजे के अंदर अंधेरे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई। मैंने उसी रोशनी में देखा मेरे घर की दीवारें फटने लगी, लंबे लंबे कदमों वाली औरतें अंदर आने लगी। मैं हैरान रह गई, मैं डर गई। मैंने कहा बागौसा, ओ मेरे अल्लाह जी ये क्या होने लगाए, आए अजब, आए हैरतनाक। मैंने पूछा आने वालियों तुम कौन हो? एक कहने लगी आमिना में हवा, आदम की बीवी। दूसरी कहने लगी मैं मरियम, मैं ईसा की माँ। तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा, मैं इस्माइल की अम्मी। आने वालियों क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा अजब अजब परिंदे फड़फड़ाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। उनकी चोंचों में अजब रंग के मोती पकड़े हुए लाकर मेरे बिस्तर के ऊपर मोतियों को बखेरा। मैं और हैरान हो गई। इतने में एक हसी महजुबी खातून पे मेरी नजर पड़ी। मैंने उससे कहा तुझ जैसा हुस्न मैंने किसी का देखा ही नहीं है। कहने लगी ए आमिना मैं इधर की खातून तो हूं ही नहीं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूं। रब ने मुझे अपने महबूब अपने नबी के इस्तिक़बाल के लिए और आपकी खिदमत के लिए रवाना किया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर क्या था, सहरी का वक्त था। खाराजा मिन्नी नूर, आते ही अपना सर सजदे में डाला। मैंने तस्बीह इलाही के साथ दुआया कलमे सुने, मोहम्मद पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ते फिर असी क्यों ना कहिए मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनाओ रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। मोमिनो पहली बात तो ये है कि ये जो सवालात आए हैं मैं इस तरह चिट का जवाब कभी नहीं देता। जिस बंदे ने ये चिट भेजी है वो खड़ो अपनी जगह पे, सवाल करे तो तब जवाब दूंगा, वगैरह मैं ये कोई तरीकेकार नहीं है कि चिट दे के अपनी अम्मा जी को जाके बह जाओ, मौलवी पीछे लगे रहे घंटा, इंज नहीं। जिस बंदे सवाल करने खलो के जी उसकी जुर्रत है मजमे में सवाल करन दी ते सवाल करे ते फकीर उसनु जवाब देसी, ते जे नहीं ते तुहानू मैं सिर्फ इतना दसन लगा हर चीज नवी चंगी है, किताबां नवियां चंगियां, मोबाइल नवे चंगे, कपड़े नवे चंगे, गड्डियां नवियां चंगियां, स्पीकर नवे चंगे, पर ये जेडे इतने आते ने चलाने वाले क्या आते हैं ऑपरेटर नवे चंगे नहीं भाई, आए मेहरबानी। अच्छा स्पीकर नवे चंगे बाकी ये थोड़ा जो जिस हमें समझाना है वो समझा देता, तुम मेरे दर तवज्जो करो। स्पीकर नवे चंगे, सोफे नवे चंगे, मस्जिदां नवियां चंगियां, हर चीज प्यालियां टेबल सब कुछ नवा चंगा, पर सजनों अकीदा पुराना ही चंगा है। बस इतनी जी गल ध्यान च रखनी है, अकीदा हर दौर में इस किस्म के शैतान लोग आते रहे। एक जमाना था सर सैयद अहमद खान के नाम के रहेंगे
और ये हकीकत है, क्योंकि आले सुन्नत रसूलुल्लाह के दीन के वारिस हैं और क़यामत को ही इनकी ये सिलसिला खत्म होगा और जब खत्म होगा तभी क़यामत आएगी। बाकी ये फितने शितने आते रहते हैं। इसी तरह एक नया फितना आजकल वो यूट्यूब का फितना चढ़ा हुआ है जी, समझ आइए ना, यूट्यूब का फितना चढ़ा हुआ है। मैं आज देख रहा था कि वो लफ्ज बोल रहे, कहते हैं कि ये दब का माना लफ्ज कुरान में भी है, पूरे कुरान से दब दा किधर भी लफ्ज कोई नहीं, मतलब एड़ियां लाइयां ते चढ़ चलियां मारियां। ते तुहानू सारियां नू पता है कि असी उलमा कई आ फिर करे ना। मैं टीवी ते पे कभी उस बंदे मुनादरे दसिया, उसने मेरा नाम लिया सी वीडियो में, तो मैं आख्या चलो, फिर बिच आख नहीं मैं आगे पीछे जाना, मेरी जान का खतरा है। मैं आख्या मैं सिर्फ कला ते नाल एक दो बंदेदार जेडे किताबां शताबां या लैपटॉप चाह का कर सन, असी दो तेरी अकेडमी में जाना। कहते हैं कि कैमरे लगेंगे, तो चूंकि उसको पता है कि जिस वक्त किसी पढ़े लिखे बंदे जिसको दो चार लफ्ज पढ़े हुए हैं, जब हम उसके सामने बैठेंगे तो ये हमारा सारे का सारा ये जो ड्रामाई कागजी किस्म का खनखेल है ना, ये सारा यहीं पर दम तोड़ देगा और लोग मुझे जूतियां मारेंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आले सुन्नत व जमात के मुतक़दात पर डट के रहें। हम फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक रखते हैं और फ़िक़्ह हनफी के अंदर जो हमारी तमाम के तमाम इबादात के तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कुरान से हैं, या नबी की वाज़े हदीस से हैं, या कुरान और हदीस के निचोड़ से आइम्मा ने हमें समझाएं। लिहाजा हमें अपने अकीदे अपने अमल पर एक बाल जितना भी कोई खतरा या कोई फर्क नहीं रहे। ऊंचा बोलो, कोई शक नहीं है। मेरे नबी ने रफ़यदैन किया, जैसे नबी के दौर में साहबा ने मुता किया जी, जैसे साहबा किराम, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा में मौजूद है, खैबर की जंग के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत से साहबा किराम ने मुता किया और 3 दिन अल्लाह के नबी ने इजाजत दी। वह खास जरूरत का मामला था और नबी इस बात का मुख्तार है, वो चाहे किसी चीज को हलाल कर दे, वो चाहे किसी चीज को, बोलो नहीं यार, आराम कर दे। जैसे जंगी जरूरत के तहत आप बताइए क्या बदर की जंग के मौका पर रमजान में हुई, अल्लाह के नबी ने इफ्तार नहीं किया? यानी रोजा सारे साहबा ने इफ्तार नहीं किया। इसका मतलब है कि जंग के मौके पर अल्लाह का नबी जो चाहे वो फैसला फरमा सकते हैं। 3 दिन अल्लाह के नबी ने मुता की इजाजत दी, उसके बाद मुता हमेशा के लिए अल्लाह के नबी ने हराम कर दिए। हौन जना उठे तो शुरू कर देवे और पुठा काम लबे कोई न ताके, मैं आपको बुखारी में दिखा सकता हूं, मैं तिरमिज़ी में दिखा सकता हूं, तो जरूर लिखे हुए, पर ए दासना कि क्या नबी ने मना नहीं किया? इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़यदैन अपनी नमाज के दौरान किया और रफ़यदैन की भी हदीस की किताबों में मुख्तलिफ हैसियतें और मुख्तलिफ कैफियतें बयान। बाद रिवायतों में नबी ने रफ़यदैन हर तकबीर के मौके पर रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते, सजदे में जाते, सजदे से सर उठाते हुए सारी तकबीरात के साथ नबी ने रफ़यदैन किया। लेकिन उस दिन वो आपने मेरा भी वो जवाबी बयान सुना होगा, वो एक पेड़ी सी काली शक्ल वाला बदकिरदार से वो बैठा हुआ कहते ये मेरे पास किताब मौजूद है, इसमें लिखा है कि यारे गार अबू बकर सिद्दीक नहीं है, कोई और है। भाई एक क्लिप पे उसकी न किसी मसलक अपने में कोई हैसियत न कुछ, लो जी वो क्लिप एडा वायरल होया, लखां दी तादाद, हर बंदा यार ये सुनना, मेरी तरफ तड़ातड़ जवाब आ रहे, तड़ातड़ आ रहा, कुरैशी साहब जवाब दो। कोई यार जिसना मां भी नहीं सियाणी, वो एक ए जी गल का इनकार कर रहे है कि जिस गल का इनकार कदे किसी ने किया ही नहीं। तो असी हुण तुसीं शुरू हो के जी इसको जवाब दो, और मैं मुड़ के जवाब दिता तो मैं फिर चैलेंज खड़काया, मैं क्या मैं पर हवाला 10 लाख रुपया दे सा। आप पुत्र अजकल तो बड़ा आसान काम है, ए वीडियो मौजूद है, तो जनाब जाओ इसमें ले जाओ कोर्ट में, मैं चैलेंज कर दो, तुहानू जज दोवें पेशियां ते फैसला कर दे सी। ठीक है, लेकिन न तलवार उठे, क्या बोला था किसी ने, ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो इसलिए इस तरह की जो लायानी चीजें होती हैं ना, वो ज्यादा यूट्यूब पे और